अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, दिस इज़ अतिया उस्मानी। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। और स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर कवर किया था बीआरएम का, बिजनेस रिसर्च मेथड का। दैट वाज आवर फर्स्ट लेक्चर। और वहाँ पर जो बेसिक्स थी रिसर्च की, लाइक व्हाट इज़ रिसर्च एंड हाउ कुड यू कैटेगराइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रिसर्च, और वो जो टाइप्स थी उनके पर्पस क्या थे, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। दैट वाज बीआरएम फर्स्ट लेक्चर। टुडे इट्स our सेकंड लेक्चर ऑफ बीआरएम, बिजनेस रिसर्च मेथड का सेकंड लेक्चर है। और बेसिकली ये लेक्चर बेस कर रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस रिसर्च, साथ में व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बीआरएम एंड एरियाज ऑफ रिसर्च, एरियाज ऑफ बिजनेस रिसर्च। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एरियाज ऑफ बिजनेस रिसर्च का। एग्जाम्स में बहुत बार एक क्वेश्चन आया है, और जिसके 6 एरियाज हैं, लाइक इंडस्ट्री रिसर्च, कंप्यूटर रिसर्च, कॉर्पोरेट रिसर्च, इन सब में कुछ मॉडल्स भी डिस्कस हो रहे हैं। तो आप लोग ये स्लाइड एंड तक देखिएगा, ताकि जो एरियाज ऑफ बिजनेस रिसर्च है वो हमारा कवर हो जाए विद देयर मॉडल्स। ओके, लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज बिजनेस रिसर्च? बेसिकली बिजनेस रिसर्च आपके पास है क्या? एक सिस्टमेटिक मेथड है, सिस्टमेटिक मेथड फॉर गैदरिंग डेटा। अच्छा, यहाँ पर जो हम बात करते हैं बीआरएम की, तो बीआरएम इज द सिस्टमेटिक एंड ऑब्जेक्टिव। एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड कीजिएगा, बीआरएम इज द सिस्टमेटिक एंड ऑब्जेक्टिव गैदरिंग ऑफ डेटा। जब हम बात करते हैं सिस्टमेटिक की, तो वहां पर हमारा बिजनेस रिसर्च मेथड कवर नहीं होता, बल्कि जस्ट रिसर्च मेथड कवर होता है। बट जब हम बात करते हैं सिस्टमेटिक एंड ऑब्जेक्टिव गैदरिंग ऑफ डेटा, वहां पे आपका बिजनेस रिसर्च मेथड कवर होता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। एक आपसे रिसर्च करवाई गई है कि एक एरिया है जहाँ पर एक स्कूल भी है, उसी के नियर मुझे एक शॉप ओपन करनी है, टॉयज शॉप। आपसे रिसर्च करवाई गई कि टॉय शॉप के लिए उस लाइन से या उस रूट से या उस पॉइंट से कितने हमारे पास टोडलर्स या लाइक चिल्ड्रंस वगैरह गुजरते हैं, कितने बच्चे वहां से गुजर रहे होते हैं उस शॉप के पास से। आपने वो रिसर्च की कि इट्स अ बेटर प्लेस, वहाँ पर तो स्कूल हैं दो दो, और वो दोनों स्कूल जो हैं वो मॉर्निंग और इवनिंग है, और बहुत सुटेबल जगह है, वहाँ से तो वो स्टूडेंट्स गुजर रहे होते हैं स्कूल के। और डेफिनेटली टॉय शॉप जो है वो टारगेट मार्केट है स्कूल के स्टूडेंट्स का। ये हमारे पास था रिसर्च मेथड, राइट? दैट वाज सिस्टमैटिक रिसर्च मेथड। जब हम बात करते हैं बिजनेस रिसर्च इज दिस सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव, तो वहां पे आपकी वो रिसर्च टोटली रॉन्ग होती है। हमने वो रिसर्च की थी सिस्टमैटिक, दैट वाज सिस्टमैटिक रिसर्च। बट सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव, अब आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो टॉय शॉप रन होनी चाहिए। आपका डेटा बिल्कुल एक्यूरेट था कि वहाँ से स्टूडेंट्स गुजर रहे होते हैं स्कूल के, और डेफिनेटली टॉयज के लिए टारगेट मार्केट स्टूडेंट्स, स्कूल लेवल के ही स्टूडेंट्स हैं। तो आपका डेटा बिल्कुल क्लियर था कि स्कूल वहाँ पर हैं और स्कूल के स्टूडेंट्स भी गुजर रहे होते हैं, और टारगेट मार्केट जो टॉय शॉप की है वो बिल्कुल कैप्चर करती है। दैट वाज ऑल राइट। बट जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि स्टूडेंट्स को वो चांद दिला दिया जाए कि जी आपके ही सामने टॉय शॉप मौजूद है, नहीं। ऑब्जेक्टिव ये है कि वो टॉय सेल भी होने चाहिए। सो उस ऑब्जेक्टिव के लिए जो आप रिसर्च करेंगे कि कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर विद पेरेंट्स स्कूल में आते हैं और कितने वैन से आते हैं। डेफिनेटली स्टूडेंट्स के पास इतना बजट नहीं होता, इतना कैश नहीं होता कि वो टॉयज शॉप से जाके टॉयज परचेज कर सकें, या कुछ स्टूडेंट्स को इतना सेंस भी नहीं होता कि हाउ टू परचेज एनी टॉय फ्रॉम शॉप। तो सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव की जब हमने बात की, तो फिर आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ कि नहीं, यहाँ पे स्टूडेंट्स विद पेरेंट्स बहुत ही कम स्ट्रेंथ है, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स वॉक इन है यहाँ पे थ्रू वैन वहाँ से आते हैं। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव था वो कैंसिल हो गया, राइट? तो बिजनेस रिसर्च इज द सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव गैदरिंग ऑफ डेटा which once analyzed can provide useful insight to facilitate। यहाँ पे अगर आप पिक्चर देखें तो गैदरिंग डेटा, आपके पास डेटा गैदर हो गया, एनालाइज डेटा, डेटा बिल्कुल एक्यूरेट था। अब उस डेटा को आपने एनालाइज किया फर्स्ट सेकंड थर्ड सेगमेंट में। फर्स्ट आपके पास क्या था, जो भी इकोलॉजिकल था, जो भी वहाँ पर डेमोग्राफिकली स्टडी आपने की थी। सेकंड आपके पास क्या था, इकोनॉमिकल। थर्ड आपके पास थी मार्केट रिसर्च। तो इनको कंबाइनली आपने एक डिसीजन लिया,
अपने जो एनालाइज डेटा था उसको पहले आपने सेगमेंट किया, उनको सेगमेंट करने के बाद आपने फिर डिसीजन लिया। तो बेसिकली BRM इज यूजफुल फॉर मेकिंग एनी डिसीजन, but BRM is the systematic and objective gathering of data. Is it clear? Okay, what is business research? I hope कि clear हो गया होगा। Next आपके पास है why is it important? अच्छा, why is it important? Basically जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने जाते हैं, जब तक आप उस एरिया को, उस सेक्टर को आप स्टडी नहीं कर लेते, सेल्फ स्टडी नहीं कर लेते, तो आपका जो बिजनेस है इट कुड बी फ्लॉप। जब हम बात करते हैं बिजनेस रिसर्च मेथड की, रिसर्च मीन्स सर्च अगेन, एंड सर्च इज टू फाइंड एट दी फर्स्ट। जो आप फर्स्ट टाइम फाइंड कर रहे हैं दैट विल बी सर्च, बट जो आप बार बार फाइंड कर रहे हैं, रिसर्च अगेन कर रहे हैं, सॉरी सर्च अगेन कर रहे हैं, दैट विल बी रिसर्च। So why is it important? With better and more reliable data, decision making and the quality of decision can to be both quicker and of greater equity. Definitely, आपका जो decision है उसकी quality को better करने के लिए you have to make some research for that purpose. Secondly, research can assist organization in their understanding of the industry sector. Definitely, आपकी जो भी रिसर्च है वो असेस कर रही होगी, किसको असेस कर रही होगी? आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग को, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, आपके मार्केट प्लेस को। मार्केट प्लेस, लेट्स सपोज कि आपने एक छोटा सा आइसक्रीम पार्लर ओपन कर लिया, ठीक है। ओपन करने के बाद अब आपने रिसर्च की कि यहाँ से कितने लोग गुजरते हैं जो कि इस आइसक्रीम पार्लर में आ सकेंगे, ठीक है। तो आपकी जो रिसर्च है वो बिफोर टू इनिशिएट एनी बिजनेस होनी चाहिए। So research can assess organization in their understanding of the industry sector, marketplace within which they operate and their competitors. अब उसी लाइन में आइसक्रीम पाउडर और कितने ओपन हुए हैं, डेफिनेटली इट कुड बी योर कॉम्पिटिटर्स। तो वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड इज इट बेटर प्लेस टू ओपन योर रेस्टोरेंट और नॉट। तो ये सब चीज़ें आपके पास, दैट्स व्हाई BRM इज इम्पॉर्टेंट for making decision, for study the industry sectors, to study the marketplace, to making any decision to open any business. Next आपके पास है what are the benefits. Okay, why it is important? That was clear. Next आपके पास what are the benefits? What are the good impacts of BRM? What are the positivity or what are the significance of the BRM? So greater knowledge about the industry sector. Industry sector basically है क्या, वो आगे डिस्कस करेंगे। Greater knowledge about the market. Greater knowledge about the competitions. ग्रेटर नॉलेज अबाउट दी कॉम्पिटिटर्स। अच्छा, कॉम्पिटिशन और कॉम्पिटिटर्स की ग्रेटर नॉलेज, दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर आपका एक आइसक्रीम पार्लर है, ठीक है, और उसी लाइन में एक और आइसक्रीम पार्लर ओपन हो गया है, इट कुड बी योर कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिशंस क्या होगा? अब जब दोनों ने स्टार्ट ले लिया, दोनों का स्टार्टअप हो चुका, तब दोनों के दरमियान एक कंपटीशन स्टार्ट हो गया कि उसका फ्लेवर कैसा है, इसका फ्लेवर कैसा है। बेसिकली दैट आइसक्रीम पार्लर इज योर कॉम्पिटिटर। बट कंपटीशन आपके पास कब होगा? जब उसकी चीज़ और आपकी चीज़ में बिल्कुल सिमिलरिटी रहेगी। ग्रेटर नॉलेज अबाउट द इकोनॉमी, जो भी इकोनॉमिक कंडीशन है उसकी एक अच्छी नॉलेज आपको मिल सकती है। greater knowledge and greater knowledge about the technology, greater knowledge about the environment। जो भी टेक्नोलॉजी मार्केट में इन हो रही है और जो आपका कंप्यूटर यूज कर रहा है उस टेक्नोलॉजी को, उसके बारे में कुछ नॉलेज मिल जाएगी। और greater knowledge about the environment, environment means इकोलॉजिकल, कि जो भी वो एरिया है जो डेमोग्राफिकली आप स्टडी कर रहे हो उसकी नॉलेज आपको साथ साथ मिलती रहेगी। So what are the benefits? What are the key elements of BRM? What are the significance of BRM? I hope कि आप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक एरियाज ऑफ बिजनेस रिसर्च। अच्छा, एरियाज ऑफ बिजनेस रिसर्च मीन्स कि व्हेन वी आर गोइंग टू रिसर्च एनी बिजनेस, आप बिजनेस रिसर्च कर क्यों रहे हो? आपको तो बिजनेस करना है, इसलिए आप ये रिसर्च कर रहे हो, ठीक है। उस रिसर्च को करने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट एरियाज हैं। वो कौन से मेथड्स हैं? बेसिकली वो मेथड्स इन्हीं 6 एरियाज में हाइड हुए हुए हैं। BRM, बिजनेस रिसर्च मेथड,
तो रिसर्च के जो मेथड्स हैं, के जो मॉडल्स हैं, वो यहीं पर ही हाइड हुए हैं। Okay, six areas of business research are here. First is market sector research, second is industry research, third is competitor analysis, corporate research, business topic research, and economic and financial. जब हम बात करते हैं मार्केट सेक्टर रिसर्च की, तो वो नाम से शो हो रहा है कि उस मार्केट के जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं उसकी रिसर्च हो रही है. Okay. Successful business needs to have a true understanding of the markets in which they operate. Successful businesses need to have a true understanding of the market in which they operate. कोई भी जो सक्सेसफुल आपके पास बिजनेस है, राइट, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है किस चीज़ की, कि मार्केट में उसकी क्या वर्थ है, मार्केट में ऑपरेशनल वर्थ उसका कैसा है, उसकी अपनी कितनी वैल्यू है. Second is such an understanding allow the organization to sell effectively by the targeting customer. Such an understanding allows organization to sell effectively by targeting customer. अगर आपकी मार्केट रिसर्च हो जाएगी, लेट्स सपोज कि एक रिसर्च आपके पास हो गई है कि एक कोचिंग सेंटर में कितने मेल स्टूडेंट्स हैं, कितने फीमेल स्टूडेंट्स हैं. आपको एक रिसर्च मिलेगी कि जी यहाँ पर 20% मेल है, 80% फीमेल है. अब जो आपके पास एक समर की क्रीम आई है, समर की वेनिशिंग क्रीम है, तो उस क्रीम को डेफिनेटली आपका टारगेट मार्केट क्या है, फीमेल्स हैं. तो उस क्रीम को सेल करने के लिए ये मार्केट बेटर है या नहीं है. इट मीन्स such an understanding allows organization to sell effectively by targeting customers. अगर आप विदाउट रिसर्च पहुंच जाते हो उस कोचिंग सेंटर में, तो आपको बाद में पता चलता है कि यार यहाँ पर तो 40% गर्ल्स हैं और 60% बॉयज़ हैं, तो दैट वाज नॉट द सुटेबल प्लेस. जब एग्जीबिशन आप कंडक्ट कर रहे हैं और आपके नॉलेज में है कि ये जो हमने टाइम रखा है एग्जीबिशन का नियर टू एनी कॉलेज और इन दी ऑडिटोरियम, तो इस टाइम पे इस ऑडिटोरियम में या इस कॉलेज में या इस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ नहीं होती है, यहाँ पर सेमेस्टर ब्रेक दिया हुआ है. तो वो आपकी रिसर्च थी कि यहाँ पे स्टूडेंट की स्ट्रेंथ कब ज़्यादा होती है और स्टूडेंट का ब्रेक कब होता है, सेमेस्टर ब्रेक कब होता है, स्टूडेंट्स का ऑफ कब होता है, उसी के अकॉर्डिंग फिर आपने यहाँ पर एग्जीबिशन अपनी इनकी. थर्ड इज फर्दरमोर इट अलाउज द कंपनीज टू compete with other supplier. It allows companies to compete with other supplier. It allows companies to compete. आपकी कंपनी का जो कंपटीशन हो रहा है सप्लायर के साथ, लेट्स सपोज कि एक सप्लायर है, उसके पास 6 प्रोडक्ट्स हैं किसी भी शैम्पू की, ठीक है, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी शैम्पू ही बना रही है. वो जो 6 प्रोडक्ट हैं, उन 6 में से 6 सप्लायर को बेनिफिट क्या देते हैं कि जी अगर एक प्रोडक्ट सेल हो जाएगी तो आपको पर प्रोडक्ट हमारे पास से लेट्स सपोज के 40 रुपीज़ पर प्रोडक्ट मिलेंगे. अब वो 6 के 6 जो भी प्रोडक्ट्स हैं शैम्पू की, वो सेम आपको बेनिफिट दे रहे हैं, वो सेम सप्लायर को बेनिफिट दे रहे हैं. लेकिन आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने थोड़ी सी स्ट्रेटेजी को चेंज किया और बाकी कस्टमर के साथ compete करने के लिए उन्होंने सप्लायर के साथ compete किया, सप्लायर के साथ कॉर्पोरेट किया. किस वे से? इनका कि ठीक है आपको बाकी सब 40 रुपीज़ दे रहे हैं पर पीस, हमारी ऑर्गेनाइजेशन आपको 65 रुपीज़ देगी पर पीस. तो इन दिस वे यू कैन अलाउ द कंपनी टू compete with the supplier. Fourth is finally allows companies to identify new opportunity. You have to identify new opportunity, whether change हो रहा है, competitors मार्केट से गायब हो रहे हैं, तो आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है या डिफरेंट आपके पास ऑप्शन है डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ के आने का, तो इन चीज़ों में BRM आपको हेल्पफुल हो सकता है. हमें क्या डिस्कस कर रहे थे? वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एरियाज ऑफ बिजनेस रिसर्च, जहाँ पे फर्स्ट आपके पास था मार्केट सेक्टर रिसर्च. सेकेंड है आपके पास इंडस्ट्री रिसर्च. व्हेन टॉक अबाउट द इंडस्ट्री रिसर्च, तो हमने इस इंडस्ट्री रिसर्च को सेगमेंट कर दिया. किस वे से? कुछ उसूल आपने बना लिए हैं कि इंडस्ट्री को सर्च करने के लिए हमारे पास कुछ उसूल होने चाहिए.
सेकंड हमने बात कर ली कि कुछ मॉडल्स होने चाहिए, उन मॉडल्स के अकॉर्डिंग हम इस इंडस्ट्री की रिसर्च करेंगे। नेक्स्ट हमने बना लिया कि जो इंडस्ट्री रिसर्च है, व्हाई यू नीड टू मेक एनी इंडस्ट्री रिसर्च फॉर द बीआरएम, वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, जब हम बात कर रहे थे द प्रिंसिपल्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडस्ट्री रिसर्च, जो हमारी इंडस्ट्री रिसर्च है उसके जो उसूल हैं, तो पहला उसूल है आपके पास अंडरस्टैंडिंग इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एंड कॉम्पिटिशन एंड लेवल ऑफ इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी। अंडरस्टैंड इंडस्ट्री स्ट्रक्चर, when you talk about the industry structure, it doesn't mean कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, नहीं, आपके पास हिरार्किकल स्ट्रक्चर किस तरह का बना हुआ है, राइट। अंडरस्टैंड इंडस्ट्री रिसर्च, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एंड कॉम्पिटिशंस एंड लेवल्स ऑफ इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी। लास्ट 7 years बैक उस ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट कितना था और आज 7 साल गुजरने के बाद उस ऑर्गेनाइजेशन का लेवल कितना है। सेकेंड इज असेस इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस। डेफिनेटली जब हम बात करते हैं यहाँ पर इंडस्ट्री रिसर्च की, तो इंडस्ट्री रिसर्च को करने का दूसरा असूल है कि यू हैव टू असेस इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस। आपकी अपनी कंपनी की अट्रैक्टिवनेस क्या है कि जिसकी आप रिसर्च कर रहे हैं। अगर आपकी कंपनी किसी आइसक्रीम पे वर्क कर रही है, तो जो बाकी की कंपनीज हैं उनमें ऐसा क्या चार्म है, उनमें ऐसी क्या अट्रैक्टिवनेस है, यू हैव टू असेस दैट। थर्ड इज आइडेंटिफाई की सक्सेस फैक्टर्स। मे बी बाय वन गेट वन फ्री की वजह से उनको सक्सेस मिल गई हो, मे बी उनका रेट काफ़ी कम है सक्सेस इसलिए मिल गई, या मे बी क्वालिटी बहुत ज़्यादा उनकी बढ़ गई है, या मे बी कि कंज्यूमर तक जाने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट की है। मीन्स कि यू हैव टू फाइंड आउट दी व्हाट आर दी की सक्सेस फैक्टर देयर। वो ही प्रोडक्ट क्यों सक्सेसफुल हो रही है, वो एक प्रोडक्ट क्यों कामयाब हो रही है, बाकी भी जो 4 कॉम्पिटिटर्स हैं उनको सक्सेस क्यों नहीं मिल रही। So you have to identify that key factor. Next is forecast future profitability. Forecast future profitability. Okay. Today is the first month of your business. Definitely initially बहुत ज़्यादा earning नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है. But what will be your future forecast? आज नहीं होगी, कल नहीं होगी, नेक्स्ट 6 मंथ्स के बाद आप किस जगह खड़े हुए होंगे, किस स्टैंड पे कर रहे होगे, आपकी जो प्रॉफिट रेशियो है वो कहाँ तक पहुँच चुका होगा, यू हैव टू फोरकास्ट। तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के कॉम्पिटिटर्स को भी फोरकास्ट करेंगे और अपने लिए भी। नेक्स्ट इज डिड्यूस स्ट्रैटेजीज टू इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी। बेसिकली डिड्यूस मीन्स कंक्लूजन, सो यू हैव टू कंक्लूड योर स्ट्रैटेजीज, conclude strategies to improve profitability. Definitely you have to conclude कि जो भी कहते हैं ना, कुछ आइडियोलॉजी बना लेते हैं, कुछ बेंचमार्क बना लेते हैं, किसी की क्वालिटी आपको बहुत अच्छी लगती है और किसी की मार्केटिंग स्ट्रेटजी बड़ी अच्छी लगती है, तो आपने वो सारे की फैक्टर्स निकाल लिए कि उनके में ये है, उनमें ये है, उनके ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी वर्क किया जाता है, तो ये सारे आपके पास की फैक्टर्स हैं, ये सारी स्ट्रेटजीज हैं। यू हैव टू कंक्लूड ऑल द स्ट्रेटजी टू इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी। We were talking about principles, objective of industry research. नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं मॉडल्स के बारे में। इंडस्ट्री रिसर्च में आपके पास कुछ मॉडल डिस्कस किए जाते हैं। किसी भी इंडस्ट्री को रिसर्च करने के लिए आपके पास जो मॉडल्स हैं वो कौन कौन से हैं। The model used to understand to undertake industry research include: first is the identification of industry boundaries, the identification of industry boundary. Domestic है, international है, national है, क्या है ये? You have to identify a boundary. Second is Porter's 5 forces analysis. अच्छा, BRM business research math जो सब्जेक्ट है आपका, तो कुछ जगहों पे सेकंड सेमेस्टर में होता है, कुछ के थर्ड सेमेस्टर में होगा, कुछ के फोर्थ सेमेस्टर में होगा। तो डेफिनेटली यू हैव स्टडी अबाउट द मार्केटिंग, यू हैव स्टडी अबाउट द मैनेजमेंट। उन मार्केटिंग और मैनेजमेंट सब्जेक्ट में आपने पोर्टर्स 5 फोर्सेस एनालिसिस डिस्कस किया होगा, सॉर्ट भी डिस्कस किया होगा, पैस्ट भी डिस्कस हुआ होगा और पेस्टल भी डिस्कस हुआ होगा। फिर देखते हैं कि पोर्टर्स 5 फैक्टर्स 5 फोर्सेस एनालिसिस क्या था। 5 फोर्सेस मॉडल्स में थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट। डेफिनेटली आप कहीं पर जब फर्स्ट टाइम इन हो रहे हो तो फिर आपको थ्रेट्स मिलेंगे।
सेकेंड इज थ्रेट ऑफ सब्सिट्यूट, जो आपका सब्सिट्यूट है वो भी एक थ्रेट बन के बैठा हुआ है आपके लिए। थर्ड इज बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर, आपके बायर्स की बार्गेनिंग पावर क्या है, अगर आपने प्राइस बढ़ा दिए तो क्या आपके बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स है या नहीं। फोर्थ इज बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर, जो भी सप्लाई कर रहा है आपके प्रोडक्ट को मार्केट में, आप उससे भी कुछ बार्गेनिंग करनी है कि जी 40 रुपीज़ 50 रुपीज़ पर पीस ले लो, 60 नहीं 45 रुपीज़ पर पीस ले लो, तो मतलब इस तरह की बार्गेनिंग आपने करनी है। फिफ्थ इज रिवलरी अमंग द एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स। अच्छा, समटाइम क्या होता है कि बहुत ही इजी होता है कस्टमर्स को प्रोडक्ट को स्विच करने में, बहुत ही एक माइनर सी चीज़ को लेके वो अपने प्रोडक्ट को स्विच कर जाते हैं। लाइक अगर वो आपके कस्टमर बन के बैठे हुए हैं पिछले 4 महीने से, तो एक बहुत ही माइनर सा रीज़न लेके आपके प्रोडक्ट को स्विच कर लेंगे। किस तरह से कर सकते हैं, अगर कोई आपका कॉम्पिटिटर है उसने अपने रेट्स को चीप कर दिया, उसने कुछ फर्दर बेनिफिट दे दी कि जी अगर आप ये करेंगे तो हमें आपके साथ ये भी मिलेगा, अगर आप ये परचेज करेंगे तो ये इतने अमाउंट ज़्यादा है, अगर आप ये परचेज करेंगे तो इसके साथ ये वाला गिफ्ट है। मीन्स कि कोई भी ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपका कस्टमर बहुत ही ईजिली टारगेट हो सकता है। तो पोर्टर्स के मेथड में जो लास्ट आपके पास है, रिवलरी अमंग दी एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स। existing competitors, how could you fight with your existing competitors? ऐसा ना हो कि आपका कंज्यूमर जो है, जो भी आपका कस्टमर है, वो किसी और प्रोडक्ट की तरफ स्विच कर जाए। नहीं, आपको भी अपने फीचर्स को बैलेंस लेके चलना है। अच्छा, हम बात कर रहे थे पोर्टर्स 5 फोर्सेस थ्योरी का। सेकंड है इसकी SWOT एनालिसिस, SWOT, strength, weakness, opportunity, threats. Strength, weakness, opportunity, threat. When you talk about the strength and weakness, so both are the internal factor. Internal factor means within the organization you have to face. What are the strength of your organization? You have to face there. What are the weakness of your organization? You have to face. ये दोनों वो चीज़ें हैं जो कि आपके कंट्रोल में होती हैं। आपकी प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ, आपके एम्प्लॉयज़ की स्ट्रेंथ, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ, ये सब आपके कंट्रोल में है। वीकनेस, आपके प्रोडक्ट की वीकनेस, तो बोथ आर इन योर कंट्रोल। ओटी आपके पास है, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट बोथ आर एक्सटर्नल फैक्टर। आपको नहीं पता कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपके पास कोई 2 कंप्यूटर मार्केट में इन हो जाए, या आपके पास एक थ्रेट हो सकती है। ठीक है, ये आपके पास एक्सटर्नल फैक्टर है जिसके ऊपर आपको कंट्रोल नहीं है। तो इंडस्ट्री रिसर्च में जो 2 मेथड्स, एक तो पोर्टर मेथड और सॉर्ट मेथड, बोथ आर इम्पॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्री रिसर्च। एग्जाम में से क्वेश्चन आता है इसका, व्हाट आर दी मॉडल्स विच एम्फसाइज ऑन दी इंडस्ट्री रिसर्च, या हाउ कुड यू मेक एनी इंडस्ट्री रिसर्च, गिव योर एक्सप्लेनेशन बाय यूजिंग सम मॉडल्स। तो जब हम बात करते हैं इंडस्ट्री रिसर्च में और कुछ मेथड्स की कि किसी भी इंडस्ट्री रिसर्च को आप किस तरह से कर सकते हैं, तो वहाँ पर आप पोर्टर्स और सॉर्ट के बारे में ज़रूर बात करेंगे। अच्छा, सॉर्ट एनालिसिस है, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर है। इंडस्ट्री स्ट्रक्चर मीन्स कि योर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, मेरे इसी चैनल पे एक स्लाइड होगी, एक और वीडियो है ओडी के नाम से, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के नाम से। आई डोंट रिमेम्बर कि वहाँ पे टॉपिक सॉरी लेक्चर क्या था, मे बी कि 7th या 8th लेक्चर है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का। तो वो आप जरूर देख लीजिएगा, वहाँ पे बड़ा क्लियरली हमें बताया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कितने स्ट्रक्चर होते हैं, वर्टिकल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल में फर्दर कितनी टाइप्स आ जाती हैं, मैट्रिक्स कौन सा है, तो मतलब डिफरेंट वहाँ पे टाइप डिस्कस किए हैं। वही आपके पास है इंडस्ट्री स्ट्रक्चर, या मैं इसी वीडियो में जो नीचे डिस्क्रिप्शन होगा वहाँ पे मैं लिंक शेयर कर दूंगी, या अगर ना हो तो फिर आप कमेंट्स बॉक्स में से पूछ लीजिएगा तो मैं वहाँ पे वो लिंक सेंड कर दूँगी। लास्ट की सेक्टर फैक्टर्स, की सक्सेस फैक्टर। ओके, की सक्सेस फैक्टर्स, ब्राइटनेस, हाँ, की सक्सेस फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो सक्सेस फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। इससे पहले हमने बात की थी प्रिंसिपल में, तो प्रिंसिपल में बात की थी आइडेंटिफाई दी की सक्सेस फैक्टर, यू हैव टू फाइंड आउट दी की सक्सेस फैक्टर। लेकिन यहाँ पे जब बात कर रहे हैं मॉडल्स की, तो यहाँ पे की सक्सेस फैक्टर आपके पास क्या है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कामयाब करने में किन किन फैक्टर का बहुत बड़ा हाथ है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, डेफिनेटली आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है, या जो भी आप मार्केट में अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, इट वुड बी अ सक्सेस फैक्टर।
ये आपने मार्केटिंग बड़े अच्छे वे से की है, इट कुड बी अ सस्पेक्ट। ओके, we'll talk about the industry research models. नेक्स्ट है आपके पास इंडस्ट्री रिसर्च में कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस which are addressed include the competitive forces that exist in the industry. competitive forces कौन सी हो जाएंगी जो आपके पास competitive forces हैं जो कि exist कर रही हैं। Second is the driving forces in the industry. Third is relative position of each company in the sector. Relative position means आपकी पोजीशन या उस कंपनी की पोजीशन क्या है। अगर आप बात करें टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो आपका कॉम्पिटिटर बैठा हुआ है तो उसकी पोजीशन क्या है, मतलब क्या वो 7th और 8th रैंक में या 1st और 2nd रैंक में। Next is the likely factors which will determine success or failure. The likely factors which will determine सक्सेस और फेलियर। हमें सिर्फ ये नहीं देखना कि कामयाबी कहाँ कहाँ से मिल रही है, नहीं, नाकामी कहाँ से मिल रही है। उनकी नाकामी से भी आप कुछ सीखोगे। अगर कोई इंडस्ट्री बंद हो गई, तो कोई इंडस्ट्री बहुत ही बूस्ट कर गई थी, एकदम से फ्लॉप हो गई। एक हॉस्पिटल है गुलशन में, नाम नहीं लूंगी मैं, वो अगर आप 7-8 साल पहले उस हॉस्पिटल को देखती है तो बहुत ही अच्छे वे से वो रन हो रहा था, लेकिन पिछले 7-8 सालों में काफ़ी ज़्यादा डाउन साइजिंग आ गई उस हॉस्पिटल को। रीज़न से क्या आते हैं कि मैनेजमेंट पूरी की पूरी चेंज हो गई। जो पहले मैनेजमेंट थी दैट दे वर क्वाइट एक्सपीरियंस पर्सन और बड़ा मैनेज करके चल रहे थे वो चीज़ों को हॉस्पिटल के अंदर। उसके बाद जब मैनेजमेंट चेंज हुई तो उन्होंने उन साहब ने अपने ही भांजे भतीजे को बिठा दिया वहाँ पर। अब वो भांजे भतीजे जो इलेक्ट्रिशियन हुआ करता था पिछले 11 सालों से, और वो भी आउट ऑफ द कंट्री, तो डेफिनेटली वो एक लेबर क्लास था, उसको आइडिया नहीं था कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन रन हो सकती है। लेकिन उनको यही नज़र आया कि जी वो बाहर से जॉब करके आ रहा है तो वो दुनिया को बहुत अच्छे से समझता है, तो वो हॉस्पिटल बहुत अच्छा चला सकता है। ठीक है, वो 11 साल बाहर बैठा रहा, बट द नेचर ऑफ वर्क वॉज डिफरेंट देयर। यहाँ पर वो एज अ इलेक्ट्रीशियन या एज अ इंजीनियर मे बी कि अच्छा रन कर सके, लेकिन एज अ मैनेजर वो उस चीज़ को, उस बिजनेस को अच्छा रन नहीं कर सकता था। खैर दैट वाज लॉन्ग स्टोरी। हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि कौन कौन से फेलर्स होते हो सकते हैं। लास्ट है आपके पास अट्रैक्टिवनेस ऑफ द इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्री है उसमें क्या चार्म है और वो क्या चार्म डेवलप कर रहा है। अगर कोई जूस की कंपनी है तो अपने क्लाइंट्स के लिए क्या चार्म डेवलप कर रही है। हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं एरिया ऑफ बिजनेस रिसर्च। एरिया बिजनेस रिसर्च मार्केट सर्च फैक्टर हो गया है और इंडस्ट्री सर्च फैक्टर है। अच्छा, थर्ड एंड फोर्थ बड़े इजी हैं, कंप्यूटर एनालिसिस एंड कॉर्पोरेट रिसर्च। कंप्यूटर एनालिसिस आपके पास क्या है, कंप्यूटर एनालिसिस फोकस ऑन दी बोथ एक्चुअल एंड पोटेंशियल कंप्यूटर्स। अच्छा, एक्चुअल कंप्यूटर्स क्या होते हैं जो एक्चुअली आपके कंप्यूटर्स हैं, बट पोटेंशियल कंप्यूटर्स क्या होंगे जो बड़े फुर्तीले टाइप के जो कंप्यूटर्स होते हैं। तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं, इट कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ द इश्यूज। तो ठीक है, इमेज एंड पोजीशनिंग, उस ऑर्गेनाइजेशन का या उस प्रोडक्ट की इमेज और पोजीशनिंग। ऑब्जेक्टिव एंड कमिटमेंट्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, जो कमिटमेंट्स हैं। डॉलर्स या तो बात बनी क्योंकि डॉलर्स रिलायबल है, तो इन कमिटमेंट्स हैं तो क्या वाकई में ये सब हैं या नहीं है। यू हैव टू स्टडी अबाउट योर कंप्यूटर्स, यू हैव टू एनालाइज योर कंप्यूटर्स। करंट एंड पास्ट स्ट्रेटेजी, जो भी करंट वो वर्क कर रहे हैं और जो भी उनका पास था उन सबके ऊपर। लास्ट इज ऑर्गेनाइजेशन एंड कल्चर। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंप्यूटर एनालिसिस की। सो कंप्यूटर एनालिसिस में फर्स्ट आपके पास आ गया कॉस्ट स्ट्रक्चर, सेकंड एग्जिट बैरियर, थर्ड इज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, नेक्स्ट इज साइज ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी, लास्ट इज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मार्केटेड एंड सोल्ड। कॉस्ट स्ट्रक्चर के पास क्या है, कितना स्ट्रक्चर लग रहा था, कितनी कॉस्ट लगेगी, उसकी प्रॉपर स्ट्रक्चर बना के देना है, एक डेवलपमेंट करनी है। सेकेंड इज एग्जिट बैरियर। एग्जिट बैरियर, जो आप जब एग्जिट हो रहे होते हो तो आपको कौन कौन से बैरियर्स आते हैं, लीगली क्या आते हैं और डिफरेंट वे से कौन कौन से बैरियर आएंगे। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस उस प्रोडक्ट के हवाले से। साइज ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी, कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है, ग्रोथ कितनी हो रही है। साइज मीन से कितना एरिया है, कितना डेमोग्राफिकली उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है। लास्ट इज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मार्केटेड एंड सोल्ड।
When you talk about the product and services market and sold, तो जो प्रोडक्ट मार्केट है या प्रोडक्ट की जो सेल है उसके बारे में आपने स्टडी करना है कि अल्ट्रा मैनेजिंग क्रीम है और वो मार्केट में बहुत ज़्यादा इन हुई हुई है, तो वो किन एरियाज में ज़्यादा इन हुई हुई है, क्या वो हर मार्ट में अवेलेबल है, एक बहुत ही लिमिटेड एरिया में अवेलेबल है, तो उस प्रोडक्ट की मार्केट एंड सोल्ड वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। अच्छा, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के बाद फीचर एनालिसिस साइड में आपके पास है कौन कौन से मॉडल्स हैं जो कि इस कॉम्पिटिटिव एनालिसिस में रोल प्ले कर रहे होते हैं। जो एक माइनर सा डिफरेंस है, जब हम बात कर रहे थे मॉडल्स विच प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन दी इंडस्ट्री रिसर्च, तो वहाँ पर हमने बात की थी फोटोस मैथड की और एक और बात की थी सॉर्ट की। तो इंडस्ट्री रिसर्च में दो मॉडल बड़े इंपॉर्टेंट थे, पोर्टर्स एंड सॉर्ट। यहाँ पे तीन मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक है बीसीजी बोस्टन कंसल्टिंग मैट्रिक्स, एक है सॉर्ट और एक है पेस्टल। ये बेसिक डिफरेंस है इसका कंप्यूटर एनालिसिस का और इंडस्ट्री रिसर्च का। कंप्यूटर एनालिसिस में लास्ट आपके पास जो वैल्यू चेन एनालिसिस आ गया, कुछ जगहों पे अवेलेबल है, कुछ जगहों पे इसको हटा दिया गया है। कल डिस्कस करेंगे व्हाट इज वैल्यू चेन एनालिसिस। Okay, what are the model used to undertake the competition analysis include? The first one is BCG matrix, थोड़े अच्छे से आप पढ़ चुके होंगे मार्केटिंग में, नहीं तो मैं एक और स्लाइड शेयर कर दूंगी आपसे BCG मैट्रिक्स की। Second is differential advantage analysis and competitive strength grade. Differential एडवांटेज एनालिसिस, डिफरेंशियल विथ योर कंपटीटर्स, आप में और उसमें क्या डिफरेंस है। अगर टेक्सटाइल के ऊपर वर्क कर रहे हैं तो मे बी कि आप जिस वर्क कर रहे हैं पार्टी वेयरिंग पे और वो वर्क कर रहे हैं कैजुअल पे, इट कुड बी डिफरेंशियल एडवांटेज। एंड कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, जो भी स्ट्रेंथ है उस कॉम्पिटिशन की, उस कॉम्पिटिटर की। थर्ड इज क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर कंपैरिजन। Critical success factor comparison, when you are going to compare with your competitor, तो आपकी और उसकी सक्सेस काफी क्रिटिकल हो जाएगी। तो किन वे से क्रिटिकल हो सकती है, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, क्या वो भी कैजुअल पे वर्क कर रही है आपकी तरह या वो जिस पार्टी वेयर पे ही वर्क कर रही है, तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं, वो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट इज सॉर्ट एंड पेस्टल एनालिसिस। ये सॉर्ट तो डिस्कस कर चुके हैं, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट। पेस्टल भी डिस्कस हो चुका है, पेस्ट आप पढ़ चुके हो, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल एंड लीगल। कुछ जगहों पे पेस्टल में PESTLE है और कुछ जगहों पे PESTEL है, बोथ आर सेम। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल रेशियो, हमें आगे डिस्कस करते हैं पेस्ट के बारे में कि यहाँ पे इकोलॉजिकल एंड लीगल मेरा ख्याल है कि आप लोग फर्स्ट टाइम डिस्कस कर रहे हो, वरना पेस्ट तो आप लोग स्टडी कर चुके होगे। पेस्ट आपके पास है पॉलिटिकल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, पेस्ट हो गया। अब पेस्टल है हमारे पास लीगल फैक्टर एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। व्हेन यू टॉक अबाउट द लीगल फैक्टर, तो टैक्स पॉलिसीज, एम्प्लॉयमेंट लॉस, सेफ्टी रेगुलेशन, ये सारे आपके पास वो पॉलिसीज हैं जो कि लीगली हैं। तो आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो कितना इसको फोकस कर रहे हैं और वो टैक्स पॉलिसी कितना फोकस कर रहे हैं, वो सेफ्टी एंड रेगुलेशन कितना फोकस कर रहे हैं, एम्प्लॉयज लॉ से कितना फोकस कर रहे हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर आपके पास है एनवायरमेंटल रेगुलेशन एंड प्रोटेक्शन। एनवायरमेंटल रेगुलेशन, अगर कोई एरिया इंडस्ट्रियल नहीं है और आपने वहाँ पे कोई इंडस्ट्री लगा दी है कमर्शियल एरिया में, तो डेफिनेटली वो एनवायरमेंटल फैक्टर आप क्रॉस कर जाओगे। ओके, वापस आते हैं सॉर्ट एंड पैस एनालिसिस, हाँ ये हो गया। नेक्स्ट है आपके पास फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस। फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस 1:2, 2:1, मतलब जो भी चल रहा है आपके पास रेशियो फाइनेंशियली उस कंप्यूटर को लेके वो डिस्कस करना है। वैल्यू चेन एनालिसिस, अच्छा वैल्यू चेन एनालिसिस अगर आप लोग पहले पढ़ चुके हो, हम लोग डिस्कस करेंगे, आई थिंक पोर्टर में डिस्कस हो चुका है। पोर्टर्स वैल्यू चेन मॉडल, कुछ प्राइमरी एक्टिविटीज थी, कुछ सेकेंडरी एक्टिविटीज थी। अगर हम सेकेंडरी की बात करें तो फार्म इंफ्रास्ट्रक्चर है, HR मैनेजमेंट है, प्रोक्योरमेंट है, टेक्नोलॉजिकल है। प्राइमरी की बात करें तो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड सर्विसेज। अब ये पोर्टर्स ने जो वैल्यू चेन मॉडल बनाया था, बेसिकली एक चेन है कि पहले इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, फिर सेल्स एंड मार्केटिंग, फिर उसके बाद सर्विस में आ जाएगा, एक प्रॉपर चेन रन हो रही है।
अगर हम आउटबाउंड लॉजिस्टिक के बाद मार्केटिंग में आए, उसके बाद हम अगेन ऑपरेशंस में आए, फिर हम जाएं सर्विस पे, तो डेफिनेटली वो चीज़ें कुछ मैसअप हो जाएंगी, कुछ अपोजिट हो जाएंगे। तो पोर्टर से ही मतलब इंट्रोड्यूस करवाया था। पोर्टर से इंट्रोड्यूस दी जेनरिक वैल्यू चेन मॉडल इन 1985। Well chain represents all the internal activities a firm engage in to produce goods and service. Value chain, ये जो मॉडल है आपके पास, ऑल इन द इंटरनल एक्टिविटीज से आपकी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल फैक्टर की एक्टिविटीज को फोकस कर रहा होता है, राइट, इनटू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस। अगर कोई हॉस्पिटल है, कोई पार्लर है, आइसक्रीम पार्लर वगैरह है, कोई रेस्टोरेंट है, तो जो भी उन बिजनेस की जो इंटरनल एक्टिविटीज होंगी, जो इनबाउंड एक्टिविटीज होंगी, उसकी वैल्यू के लिए जो मॉडल बनाया गया था, दैट वाज पोर्टर्स वैल्यू चेन मॉडल। ओके, ये लास्ट है आपके पास कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की। उसके बाद जो फोर्थ एरिया है हमारे पास, दैट इज कॉर्पोरेट रिसर्च। थोड़ा सा स्पीडली चलेंगे कि डिस्कस कर चुके हैं आप लोग पहले भी। कॉर्पोरेट रिसर्च में हम डिस्कस करते हैं पोटेंशियल पार्टनर, पोटेंशियल इन्वेस्टर, पोटेंशियल एडवाइजर। अच्छा, बेसिकली कॉर्पोरेट रिसर्च का हमने नाम क्यों दिया? अक्सर स्टूडेंट इंडस्ट्रियल रिसर्च को और कॉर्पोरेट रिसर्च को मिक्सअप कर देते हैं। नहीं, इंडस्ट्रियल रिसर्च, कॉर्पोरेट रिसर्च, दोनों में डिफरेंस है। जब हमने बात की थी इंडस्ट्रियल रिसर्च की, वहाँ पे हमने सॉर्ट की बात की थी, वहाँ पे हमने पोर्टर्स की बात की थी। वो सारे मॉडल्स थे जो किसी भी इंडस्ट्री की स्ट्रेंथ के, वीकनेस को और अपॉर्चुनिटीज को, थ्रेट्स को बता रहे थे। दैट वाज इंडस्ट्रियल रिसर्च। यहाँ हम बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट रिसर्च। तो कॉर्पोरेट रिसर्च का वर्ड यहाँ जहाँ पे आएगा, आपके माइंड में आना चाहिए कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले जो इन्वेस्टर है वो किन चीज़ों को फोकस कर रहा होगा। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि जो ऑनर है वही इन्वेस्टर है, नहीं। लेट्स सपोज कि यू आर गोइंग टू स्टार्ट एनी जिम, ठीक है, आपके पास फाइनेंस नहीं है, लेकिन आपका ये ड्रीम है कि आपने एक जिम बनाना है। आपने वो जिम पूरा डिज़ाइन कर लिया, पेपर वर्क कंप्लीट हो गया। अब आपने किसी इन्वेस्टर को मार्केट से उठाया और उससे आपने डिस्कस किया कि अगर हम जिम ऐसे स्टार्ट कर लेते हैं तो फिर हम ये बेनिफिट्स देंगे, हम ये करेंगे, इतना प्रॉफिट जनरेट, मीन्स कि आपकी जो भी स्ट्रेटजी थी वो सब डिस्कस कर ली। वहाँ पर आप ऑनर हो सकते हो लेकिन इन्वेस्टर नहीं। इन्वेस्टर कौन है? जो इस जिम को बनाने के लिए पैसे लगा रहा है। तो कॉर्पोरेट रिसर्च में हम क्या डिस्कस करेंगे कि जो आपका इन्वेस्टर है, जो पैसे वहाँ पर लगा रहा है, या जो पोटेंशियल पार्टनर है आपका, या एडवाइजरी कमेटी जो है, वो किन चीज़ों की रिसर्च कर रही होती है आपकी बिजनेस में, राइट? Okay, such organization might include the potential partners, potential investor, potential advisor. आगे देख लेते हैं economical and financial research. It's I think last research. हाँ, अच्छा, economical and financial research क्या होगी? नाम से शो हो रहा है। economical means कि जो भी economical condition है उसकी, financial means जो भी उसकी financial condition है। अच्छा, economical condition जो आपके पास है, this research subset consider the following areas: current, historic, and forecast economic data. करंट, हिस्ट्रिक एंड फोरकास्ट। अगर एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी तो उस टेक्सटाइल इंडस्ट्री का करंट फाइनेंशियल रिसर्च क्या है, हिस्ट्रिक जो प्रीवियस हो चुकी है उनकी 11 साल पहले की जो थी रिसर्च, और फोरकास्ट तो जो आगे वाले सालों की जो रिसर्च है, जो इकोनॉमिकल डेटा है, वो आपने गैदर करना है। द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस दैट एग्जिस्ट इन द इकोनॉमी। सेकंड पॉइंट आपके पास है ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। फोर्थ है आपके पास एक्टिविटीज और सेक्टर विच आर ग्रोइंग, श्रिंकिंग, एक्सेट्रा। समटाइम में क्या होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी बूस्ट जा रही होती है, समटाइम डाउन साइजिंग भी आ जाती है। तो इन सारी एक्टिविटीज को आपने एनालाइज करना है कि उसका रीजन क्या था। अगर ग्रो हो रही थी उसका रीजन क्या था, और अगर श्रिंक हो रही थी तो उसका रीजन क्या था। अच्छा, इकोनॉमिकल एंड फाइनेंशियल रिसर्च में हाउ इकोनॉमीज, मार्केट एंड बिजनेस एक्ट एंड बिहेव। मार्केट कैसे बिहेव कर रही होती है, बिजनेस कैसे बिहेव कर रही होती है, कुछ पॉलिटिकल कंडीशन चेंज हो रही है, कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो रही हैं, तो आपके बिजनेस का बिहेवियर चेंज हो रहा है या नहीं।
बिहेवियर मीन्स कि वो कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है या वो नई पॉलिसीज आने के बाद आपको क्या क्या फेस करना पड़ रहा है। सेकेंड इज वेयर एंड वाई बिजनेस लोकेट, वेयर दे डू, वेयर दे लोकेट, वेयर दे डू, कहाँ पे होना चाहिए था और कहाँ पर है। लास्ट इज हु एंड व्हाट इज ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ, व्हाट इज ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ, उस इंडस्ट्री की इकोनॉमिकल कंडीशन को बेटर करने के लिए कौन कौन से ड्राइवर्स को पोटेंशियल होना पड़ेगा। ड्राइवर्स मीन कि आपके मार्केटिंग डिपार्टमेंट को पोटेंशियल होना पड़ेगा, आपकी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पोटेंशियल होना पड़ेगा कि वो क्वालिटी के ऊपर वर्क करें। इसके वो कौन कौन से ड्राइवर्स हैं जो कि उस इंडस्ट्री की इकोनॉमिकल कंडीशन को ग्रो अप देने के लिए रोल प्ले कर सकते हैं। अच्छा, दैट वाज ऑल अबाउट द इकोनॉमिक रिसर्च। आज की स्लाइड तो ज़्यादा हो गई है, मेरा ख्याल है कि आज का लेक्चर बहुत लेंथी हो गया है। वेल काफ़ी डिटेल लेक्चर था। अगर आप लोग का BRM बिजनेस रिसर्च मेथड, यहाँ पे जो हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं उनमें से 7 टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट रहे हैं। फर्स्ट आपके पास था व्हाई वी नीड टू स्टडी द BRM और व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द BRM, या वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपका BRM बड़ा अच्छा बेनिफिट जनरेट कर सकता है। उसके स्टडी किया हमने एरियाज ऑफ बिजनेस रिसर्च मेथड पे। ये समटाइम ओवरऑल क्वेश्चन आ जाता है एरियाज ऑफ बिजनेस रिसर्च मेथड का, और समटाइम सेगमेंट वाइज पे आ जाता है। लाइक इंडस्ट्री रिसर्च के बारे में पूछ लेंगे, कॉर्पोरेट रिसर्च के बारे में पूछ लेंगे, या कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के बारे में पूछ लेंगे। माइंड में आपने ये रखना है कि इन चीज़ों को या इन रिसर्च को डिस्क्राइब करने के लिए कौन से मॉडल्स वहाँ पर फिट बैठ रहे हैं, वो हमने डिस्कस करना है। Okay, viewers, that was our second lecture of BRM. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वारी हो रिगार्डिंग टू दिस टॉपिक, दिस लेक्चर, आप उसे कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे नए थर्ड टॉपिक, सर्वे, इंटरव्यू, फोरकास्टिंग वगैरह का। टिल देन,